Hello students, I am Parvinder Singh and today our topic is elements of directing. Before this video we discuss about the meaning of directing. Directing का meaning हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को देखते उसमें हम लोग उसके मीनिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: supervision, motivation, leadership and communication. There are 4 elements of directing. 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के जिनके द्वारा डायरेक्टिंग की जाती है। आज इन 4 एलिमेंट्स में से हम लोग 2 एलिमेंट्स पे डिस्कस करेंगे। वन इज सुपरविजन, सेकंड इज मोटिवेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन मींस, जैसे सिंपल टर्म इसका नाम मीनिंग है सुपरविजन। सुपरविजन मींस होता है जो सीनियर होता है या जो अपने वर्कर्स के ऊपर उनको देखता है। मींस जब वो काम कर रहे होते हैं उनको ध्यान से देखना कि काम वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से प्लान किया गया है या नहीं कर रहे हैं। उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना कि आपको इस तरीके से करना है। ये सारी चीजें देखने को क्या बोलते हैं? सुपरविजन। सुपर मींस सुपर तरीके से विजन करना, देखना कि क्या एम्प्लॉइज या वर्कर्स काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सुपरविजन तभी हो पाता है जब हम वर्क करवा रहे होते हैं किसी से और फिर उसके ऊपर देखा जाता है, बड़े ध्यान से देखा जाता है कि क्या काम में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, गाइड किया जाता है, और अगर सही हो रहा है तो फिर आगे प्रोसेस चलने दिया जाता है। तो सुपरविजन मीन्स हमें ये देखना होता है कि जो हमने प्लानिंग कर रखी थी, प्लान परफॉर्मेंस से हमारी जो अभी जो परफॉर्मेंस हो रही है, काम हो रहा है, क्या उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। मेन जो मकसद होता है हमारा सुपरविजन का वो यही होता है। सो व्हाई द सुपरविजन इज इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द फीचर्स, फंक्शंस क्या है सुपरविजन के। फर्स्ट है इंश्योर इश्यू ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पहले बताया गया जैसे इसका मीनिंग है सुपरविजन मींस है काम को देखना कि क्या एम्प्लॉइज हमारे यहाँ वर्कर्स काम जो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है उन्हें क्या करना है? इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको इस तरीके से इसको करना है, और ये भी बताना है कि कितने समय में आपको पूरा करना है। मेथड्स बताने हैं, टेक्निक्स बतानी है। ये सारी चीज़ें जो पहला मेन फंक्शन आता है स्टाफ सुपरविजन का वो यही है कि इनको इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, प्लान समझा देना कि उन्हें कैसे करना। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट कंट्रोल। फैसिलिटेट कंट्रोल। कंट्रोल हम किसी चीज को कब करते हैं? कंट्रोल हम तभी करते हैं जब हम काम करवा रहे होते हैं। जब काम ही नहीं हो रहा है तो हम कंट्रोल किसे करेंगे, या काम जो हो चुका है उसे कैसे करेंगे। तो सुपरविजन जो होता है वो कहाँ पे होता है? जब वर्क किया जा रहा है, वर्क प्रोसेस में होता है, तब हम सुपरवाइज करते हैं, और वहां पे ही हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल किन चीजों को करते हैं? मैंने पहले बताया, जब आप प्लान परफॉर्मेंस को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या करते हैं? मैच करवाते हैं। मीन जो काम हमने, जैसा काम हमने सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको हम जो काम हो रहा है उसके साथ क्या किया जाता है? मैच किया जाता है। अगर तो मैच करता है, काम वैसे ही हो रहा है, सो देयर इज नो नीड टू कंट्रोल। मींस हमें कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं, इंस्ट्रक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारी जो परफॉर्मेंस जो वर्कर्स कर रहे हैं, वर्क जो है हमारी प्लान परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं कर रहा, तब उन्हें क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस देंगे, गाइड करेंगे कि आपको ये काम इस तरीके से करना है। इसीलिए ही सुपरविजन किया जाता है, और सुपरविजन का कोई भी मतलब नहीं आता है कि आप सुपरविजन क्यों करवाते हैं। सुपरविजन का मेन मकसद ही क्या है कि अगर कोई मिस्टेक हो रही है या कोई गलती हो रही है तो उसको चेक करना, और जो गलती कर रहा है उसे इंस्ट्रक्शंस गाइड करना। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सुपरविजन क्यों करवाया गया? क्योंकि हमारे पास जो हमारी फैक्ट्रीज हैं या हमारे पास जो जितने रिसोर्सेज हैं, मशीनें हैं, वो बहुत ही महंगी हैं। रिसोर्सेज जो है वो बहुत महंगे आते हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, सही उपयोग होगा। तो सही उपयोग के देखने के लिए क्या वर्कर्स, हमारे जो रॉ मटेरियल है या मशीनें हैं, मटेरियल है, टूल्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी है,
किसी भी चीज, जितनी भी चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ का मिसयूज तो नहीं हो रहा, वेस्टेज ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। अगर इनका सुपरविजन नहीं किया जाएगा, इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कंपनी या बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा क्या होगा, लॉस होगा। दैट्स व्हाई हम लोग सुपरवाइज करवाते हैं, सुपरवाइजर एक अपॉइंट किया जाता है जो कि चीज़ों को सुपरवाइज करता है, देखता है कि क्या एम्प्लॉइज और वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो कहीं रॉ मटेरियल का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली यूज होगा तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी किसी प्रोडक्शन की तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिसिप्लिन। अब एक इंस्ट्रक्टर या एक सुपरवाइजर का मेन काम क्या होता है कि जहाँ पे वो काम किया जा रहा है, फैक्ट्री हो या जहाँ पे फैक्ट्री है या ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग जो काम करवा रहे हैं वहाँ पे काम जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जब सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है, अच्छा आता है। अब यहाँ पे सुपरवाइजर क्या करता है, ये देखता है कि क्या एम्प्लॉइज या वर्कर्स रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो टाइम दिया गया था उनको इतने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट करना है, क्या उसी टाइम में कंप्लीट किया जा रहा है, रॉ मटेरियल्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं, डिसिप्लिन में आ जाती हैं। सुपरवाइजर ये भी ध्यान रखता है कि क्या सही तरीके से रूल्स और रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई एब्सेंटीज तो ज़्यादा नहीं हो रहा है या वर्कर्स लेट तो नहीं आते, जल्दी तो नहीं चले जाते, या जो इंटरवल का टाइम दिया रखा रेस्ट इंटरवल का टाइम वो कहीं वो ज़्यादा तो नहीं करवा रहे हैं, जानबूझ के कोई नेग्लिजेंसी तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी कौन करता है, सुपरवाइजर ही सुपरवाइज करता है देखने के लिए वर्कर्स के ऊपर, ताकि डिसिप्लिन बना रहे। नेक्स्ट आता है फीडबैक। सुपरविजन से फीडबैक जो हम देखिए सबसे जो लास्ट में आते वर्कर्स आते हैं, जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लान है, प्लानिंग किया गया है, उनको कौन करेगा, वर्कर्स करते हैं। जो लास्ट थर्ड लेवल के नीचे आते हैं, देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल पे ही हम लोग सुपरवाइज करते हैं। किनको सुपरवाइज करते हैं, वर्कर्स को, और वर्कर्स को ही की जितनी परफॉर्मेंस असल एक्चुअल में जो फीडबैक देता है वो सुपरवाइजर ही देता है, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक में किसमें रहता है, वर्कर्स से। वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके सजेशंस हैं, ये सारी चीजें कौन बताता है, सुपरवाइजर ही बताता है। जो सारी फीडबैक कि आज कितना काम हुआ है या वीक में कितना काम हुआ है या मंथ में कितना होगा, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये टोटली जो फीडबैक है सुपरवाइजर ही अपने सीनियर्स को देता है, क्योंकि जो लास्ट टर्म पर्सन होता है वर्कर्स के ऊपर जो देख रेख करता है वो सारा कौन होता है, सुपरवाइजर है। तो जो एक्चुअल में जो रिपोर्ट दी जाती है वो कौन देता है, सुपरवाइजर ही देता है अपने सीनियर्स को। फीडबैक का मतलब है कि काम कितना हुआ है, कितना होना बाकी है, कितना नहीं हुआ है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी फीडबैक भी सुपरवाइजर ही देता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। नेक्स्ट है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। इससे कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो टॉप लेवल के प्लानिंग्स हैं वो किसे बताई जाती है, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल किसको बताता है, लोअर। अब जो प्लान मैंने पहले बताया कि प्लान को करेगा कौन, जो प्रैक्टिस में कौन लेके आएगा, वर्कर्स और एम्प्लॉइज आते हैं जो थर्ड लेवल पे आते हैं। थर्ड लेवल पे हमने काम रखे हुए सुपरवाइजर्स रखे हैं, वही सुपरवाइजर्स सारी जो प्लानिंग उन्हें कम्युनिकेट करता है किनको, वर्कर्स को, कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है हमारे कंपनी का, ये इसे हमें क्या करना है, अचीव करना है। मंथ का हमारा जो टारगेट है वो ये है, ये रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। और वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, मींस टॉप लेवल की जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कम्युनिकेट करेगा सुपरवाइजर वर्कर्स को, और वर्कर्स की कोई ग्रीवेंसेस, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हैं या उन्हें कोई सजेशंस हैं वो कम्युनिकेट किसे करता है, वो अपने सीनियर्स को। मिडिल लोअर लेवल बताता है मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल बताता है टॉप लेवल को। तो जो कम्युनिकेशन है वो भी एक अच्छा साबित करता है सुपरवाइजर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, एक सुपरवाइजर का, जो अंदर किसमें आता है, सुपरविजन में आता है, कि कम्युनिकेशन जो गैप है उसको फिल कौन करता है, हमारा सुपरविजन ही करता है। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग द मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स होता है किसी को और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना, उत्साहित करना। तो ये काम कौन करता है, सुपरवाइजर करता है, सुपरविजन में ही आता है, क्योंकि सबसे ऊपर वर्कर्स को कौन कंट्रोल नहीं कर रहा है, सुपरवाइजर कर रहा है, उन्हें देख रहा है। और अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें और अच्छा काम करने के लिए भी सुपरवाइजर क्या करता है, बीच बीच में मोटिवेट करता रहता है, शाबाशी देता रहता है, उन्हें उकसाता रहता है कि आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो अच्छा काम
सुपरवाइजर ही बताता है किसके अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, ताकि वो और मोटिवेट हो और अपनी फुल एबिलिटी से वो काम को करें। लास्ट पर आता है मेंटेन ग्रुप यूनिटी। ग्रुप यूनिटी मींस होता है सुपरवाइजर जो होता है बहुत सारे वर्कर्स के ऊपर होता है, तो ये सुपरवाइजर का काम होता है कि आपस में कभी भी किसी भी वर्कर में डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, वर्कर्स का सीनियर्स के साथ, सीनियर का जूनियर के साथ, या वर्कर्स का आपस में कोई क्लैश ना हो। क्योंकि सब कुछ लोग किसी बैकग्राउंड से आए हैं कि लैंग्वेज को यूज करते हैं, रिलीजन को, तो ट्रेडिशंस को, तो सुपरवाइजर इन सभी चीज़ों को एक मेंटेन करके रखता है ताकि वहाँ पे जो अच्छा माहौल क्रिएट हो, सभी मिलजुल के काम करें और सभी के जो एनर्जी है या फोकस है वो इस पे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने पे हो। मेन मकसद सुपरवाइजर का यही होता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सुपरविजन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इशू इंस्ट्रक्शंस, फैसिलिटी कंट्रोल करने में आसानी होती है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिसिप्लिन बना के रखना, फीडबैक देना अपने सीनियर्स को, इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन, सीनियर और जूनियर में एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करके रखना, इम्प्रूविंग द मोटिवेशंस, मोटिवेट करते रहना और आप अच्छा काम करने के लिए उकसाते रहना। मेंटेनिंग द ग्रुप यूनिटी मींस सभी को एक ग्रुप में बना के रखना कि हम लोग सभी क्या हैं, एक एम्प्लॉयर, एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है और हम सब लोग एक हैं और हमारा जो मेन टारगेट है वो भी क्या है, एक है। उसी को हमने क्या करना है, अचीव करना है विदाउट एनी डिस्प्यूट और डिस्क्रिमिनेशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सुपरविजन, सेकंड इज मोटिवेशन। अब बात करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स होता है, देखिए, किसी को और अच्छा काम करने के लिए उकसाना, प्रेरित करना, शाबाशी देकर उसे मीन्स किसी भी तरीके से आप उसे क्या करवा लेंगे और अच्छा अपनी फुल एबिलिटी से काम करवाना। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब आप किसी को प्रेरित कर लेते हैं, मना लेते हैं और अच्छा काम कर लेते, तो सुपरवाइजर वहाँ पे सुपरविजन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, डायरेक्टिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये डायरेक्टिंग का कि आप किसी को और अच्छा काम करने के लिए उकसाना मीन्स स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, इंड्यूसिंग करना, राजी कर लेना कि आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी, अपनी पूरी क्षमता के साथ काम को या टारगेट को अचीव करने को क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेशन क्या है? साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। साइकोलॉजिकल फेनोमेना मींस आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। किसी से अगर आपने काम करवाना है तो अगर कोई काम अच्छे से और अच्छे से करेगा तो उसके पीछे उसका क्या होगा, कोई लालच होगा। लालच हो सकता है मींस उसकी कोई जरूरत हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। मींस पैसा है, प्रोग्रेस है, सैलरी है। नॉन फाइनेंशियल में आ जाएगा उसका कि उसे प्रमोशन मिल जाएगा, रिस्पेक्ट मिल जाएगी, पे रिकॉग्नाइजेशन। मींस इन चीज़ों का भी कईयों को लाभ, जब तक उसके अंदर से कोई नीड या डिजायर नहीं आएगा, तब तक उसकी कोई चाहत नहीं होगी, तब तक वो मोटिवेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको यही पता करना पड़ेगा वो किस चीज़ से मोटिवेट होगा। फिर जब हम उस मोटिवेटर को यूज करेंगे, जब वो बंदा मोटिवेट हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा सुपरविजन का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बंदा अपनी मर्जी से उस टारगेट को क्या करेगा, अचीव करेगा। जब हम उसको सेटिस्फाई कर देंगे, उसकी नीड्स को फुलफिल कर देंगे। सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट इज मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फेनोमेना। अभी डिस्कस किया मैंने। साइकोलॉजिकल फेनोमेना मींस है आप किसी की इंटरनल फीलिंग को अगर आपने पता कर लिया कि कौन सा बंदा क्यों किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है और आपने उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया, जैसे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, तो बंदा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा और अच्छा काम करके दिखाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल फेनोमेना आप किसी को फोर्स नहीं कर पाएंगे, आप किसी के ऊपर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की उस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, वो अगर आप उसकी फुल कर देते हैं, पूरी कर देते हैं, आप उसे राजी कर लेते हैं, तब आप उसको मोटिवेट करके और अच्छा उससे काम करवा सकते हैं। तो मोटिवेशन क्या है? साइकोलॉजिकल फेनोमेना मींस फोर्सली आप किसी से काम नहीं करा सकते। नेक्स्ट है मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अच्छा, मोटिवेशन किया क्यों जाएगा? देखिए मैंने बताया अभी, मोटिवेशन के लिए आप दो तरह का यूज करते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। मेन मकसद आप किसी को मोटिवेट करने का क्या है कि आप अपना जो काम है उससे निकलवाना है, उससे करवाना है।
और करवाएंगे भी आप उसकी फुल एबिलिटी से। जो काम तो वो कर रहा है लेकिन पूरी मेहनत से नहीं कर रहा, उसके लिए उसको कैसे उकसाया जाए, कैसे राजी किया जाए। सो देयर आर टू मीन्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, जिससे आप जब उसकी नीड्स को पूरा कर देंगे तो जो मेन मकसद है आपका कि आपने जब उसकी नीड्स डिजायर को पूरा कर दिया, तब वो आपका जो मोटिवेट आपको करने का मकसद क्या था कि आप उससे गोल अचीव करा सकते हैं। जो आपने टारगेट सेट कर रखा है उसको आप उससे क्या कराएंगे, अचीव कराएंगे। तो मोटिवेशन किस लिए किया जाता है, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। पर्सनल के लिए नहीं कि मैं अपना काम मुझे निकलवाना। मोटिवेशन किस लिए किया जाता है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का हम लोग यूज करें। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज ए नेगेटिव। अब मोटिवेशन दो तरीके से कराएंगे आप, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि आप उसे रिवार्ड्स दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, जहां वो चाहता है वहां ट्रांसफर कर रहे हैं उसको। ये पॉजिटिव है कि किसी वजह से वो जो उसकी चाहत है, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट जो भी वो चाहता है उसे हमने उसके मुताबिक दे दिया जितना हमसे हो सकता है। ये तो कहलाता है पॉजिटिव फैक्टर। अगर वो राजी हो गया तो गुड है। अगर नहीं होता, अगर पॉजिटिव जो हमारा मोटिवेशन का पॉजिटिव अप्रोच से वो मानता नहीं है, नहीं काम कर पाता है, मेहनत से नहीं कर पाता, तब हम नेगेटिव अप्रोच को ले लेते हैं। नेगेटिव अप्रोच में क्या होता है, हम लोग उसको पनिशमेंट के रूप में क्या दे सकते हैं, डिमोशन कर देंगे उसका, टर्मिनेशन कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, जिसकी वजह से, जिस डर की वजह से वो और अच्छा काम करने के लिए राजी हो जाता है। व्यक्ति अगर काम करने में राजी होता है, या तो वो प्यार से होगा, अपनी मर्जी से, उसे लालच कोई होगा, या डर की वजह से। ये थर्ड ऑप्शन आता है डर की वजह से, वो कहलाता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव अप्रोच के तहत भी कई बार एम्प्लॉइज काम करता है, जब उसे हम लोग पॉजिटिव लालच नहीं दे पाते, नहीं बना पाते हैं, तो फिर हम उसे अंदर क्या पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ाई नहीं जाएगी, आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, आपको टर्मिनेशन नहीं कर सकता है, वार्निंग दी जाती। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती है। मोटिवेशन दो तरीके से कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं एंड नेगेटिव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मींस वो होता है बहुत ही जटिल प्रक्रिया। आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सा एम्प्लॉय, नंबर बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोसेस के तहत मोटिवेट होगा, तो उसे कैसे और अच्छा काम कराने के लिए उकसा सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये बनाना बहुत ही, पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बंदे की एक बार मान लो आपने एक बार उसे प्रमोशन करा, प्रमोशन हर व्यक्ति की एक स्टेज होती है कि इस स्टेज तक वो सेटिस्फाई रहता है। जब उसकी स्टेज उस सेटिस्फेक्शन से ऊपर खत्म हो जाती है तो वो और वांट्स, उसकी चाहते और बढ़ जाती है। मीन्स एक नीड पूरी होगी, सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद उसकी दूसरी नीड उसने और उजागर कर दी और क्रिएट हो गई। अब ये पता लगाना कौन सा व्यक्ति किस चीज से मोटिवेट होगा, बहुत ही कठिन प्रक्रिया। और अगर आपने एक बार पता लगा लिया कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर देंगे, प्रमोशन दे देंगे तो मान जाएगा और अच्छी मेहनत करेगा, फिर हमें सुपरविजन गाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोटिवेशन क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये पता लगाना कि कौन सा व्यक्ति फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट होगा या नॉन फाइनेंशियल से होगा, या पॉजिटिव से होगा या नेगेटिव से होगा। कई बार जब जो भी हम इंसेंटिव यूज करते हैं, नेगेटिव किया तो कई बार एम्प्लॉय कहते हैं ठीक है जी छोड़ दो, हम जा रहे हैं, नहीं माना अपने आप से, वो नौकरी छोड़ के चला गया। ये पता लगाना कि कौन सा व्यक्ति किससे होगा, अगर आपने पता लगा लिया तो फिर तो बहुत सरल प्रक्रिया, बहुत इजीली किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन इज ए डायनेमिक एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस। डायनेमिक मींस होता है बहुत जल्दी चेंज हो। हर एम्प्लॉइज की डिजायर, वांट्स, नीड्स क्या है, अलग अलग हैं और टाइम टू टाइम वो क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। एक बार आपने किसी की वांट्स को, डिजायर को पूरा मान लो सैलरी बढ़ानी थी, बढ़ा दी हमने, सैलरी बढ़ाने के बाद एक साल बाद वो फिर कह रहा है कि नहीं जी मुझे या बोनस चाहिए या मुझे प्रमोशन चाहिए। मींस चेंजेबल है। मोटिवेशन का जो प्रोसेस है, जो किसी को मोटिवेट करना है एम्प्लॉइज का, तो ये क्या होता है डायनेमिक चेंज होता रहता है। कभी कोई पॉजिटिव से मान जाता है, कोई नेगेटिव से। मींस और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मींस नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर ये नहीं कि आपने किसी व्यक्ति को एक बार मोटिवेट कर दिया
तो वो जब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा या कंपनी में काम करेगा तब तक वो अपनी पूरी मेहनत से काम करता रहेगा। कुछ समय के बाद उसे फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, फिर हम कोई ऐसा लालच देंगे, उसे मनाएंगे फाइनेंशियल से या नॉन फाइनेंशियल से कि वो कंटिन्यू और अच्छी मेहनत से और अच्छे मतलब मेहनत से काम करे ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता रहे, अचीव होता रहे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। आप इंटरनल फीलिंग से पहले पता लगाएंगे, किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, किसी को जबरदस्ती काम से नहीं करा सकते। और मोटिवेशन प्रोसेस गोल डायरेक्टेड मोटिवेशन किस लिए किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, नॉट फॉर ए पर्सनल, चाहे वो किसी भी तरीके से करेगा। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव इफेक्ट्स में क्या आ जाता है, आप किसी को कैसे मनाएंगे, आप प्रमोशन कर दें, सैलरी इंक्रीज कर दें, बोनस दे दें, या जो भी उसकी नीड्स है मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ा दी जाए, हाउसेस दे दें। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव में आप उसे वार्निंग दे सकते हैं, टर्मिनेशन कर सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, नेगेटिव उसमें आ जाती है। मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स। ये पता लगाना कौन सा एम्प्लॉइज या वर्कर किस चीज से मोटिवेट होगा, ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है या प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज ए डायनेमिक एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस। डायनेमिक मींस बहुत जल्दी चेंजेस होते रहते हैं, हर बंदे की नीड्स और वांट्स अपने हिसाब से समय टू समय, टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और हमें निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस करना पड़ता है। मोटिवेशन हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि एक स्टेज आती है जब बंदा जब भी जिस चीज़ से हमने उसको मोटिवेट किया उसके बाद वो अनसेटिस्फाई हो जाता है। सेटिस्फाई होने के बाद उसका लेवल डाउन होने लगता है, फिर हमें उसे किसी चीज़ से क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। So students, today we discuss the two elements of directing, supervision and motivation. In the next video, we discuss about the communication and leadership. Thank you. Have a nice day.